हम सब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। और सक्सेस का एक समाज के द्वारा बनाया गया एक मापदंड रहता है। कोई कहता है कि इसके कितने नंबर हैं, कोई कहता है कि ये कितना कमा रहा है, और उसके आधार पे हम एक उसकी एक सक्सेस की डेफिनेशन बनाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सक्सेसफुल ट्रूली वो इंसान है जो बार बार फेलियर या बार बार हारने के बाद भी वापस आ जाए और उसी पॉजिटिविटी को वापस लेके समाज को कुछ दे भी पाए। आज मेरे साथ इसी तरह की एक कहानी है जो मैं बहुत दिनों से चाहता था शेयर करना। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद हैं और इनकी कहानी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। तो मैं इन्हीं से पहले पूछूंगा, मोहम्मद जाहिद, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं और कहाँ से आप शुरुआत की वैसे बताएं। सर, मैं मोहम्मद जाहिद। सर, मैं विलेज गिरधरपुर जौनपुर के साथ रहने वाला हूँ। तो सर, मेरी स्कूलिंग सर वहीं से हुई है, सेंट जॉन्स स्कूल से। तो सर, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। और सर, वहाँ से सर, जैसा कि स्कूल टाइम में सर मैं एक बहुत एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तो सर, वहाँ तो मतलब मुझे नहीं पता था कि सर यहाँ तक आएंगे, बट सर धीरे धीरे लगातार मेहनत करते करते थोड़ा सा बीच में डिप्रेस्ड भी था। फिर सेल्फ बिलीव आया कि हाँ, मुझे ये करना है। तो सर, अभी ठीक चल रहा है सब। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, है ना। हाँ, मैं जैसे स्कूल में आप जब थे, जी जी सर। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अब एक विलेज में पढ़ रहे थे और हम जब स्कूलिंग में पढ़ रहे थे तो बहुत अपने आप को हम अबव एवरेज कैंडिडेट नहीं मानेंगे उस समय पे। जी सर। तो उस समय जब आप पढ़ रहे थे तो क्या कोई ऐसा मोमेंट आया था जो आपको लगता है आपके करियर का एकदम रॉक बॉटम आ गया था? सर, ऐसा हुआ था क्लास 8 और 9 टाइम, मतलब उसके टाइम पे ही, कि सर मेरा परसेंटेज तो सर बहुत नहीं आता था। मीन्स 50-55 टिल 8 तक ऐसा ही था। तो सर, हम जिस मतलब गांव से थे तो वहाँ सर हमारा माहौल भी सर वैसा ही हो जाता। तो मैं सर स्कूल में था, एक ऐसे ही फाइट मेरा हो गया। तो ठीक ठीक सब था सर। उस टाइम क्या हुआ कि मेरी क्लास टीचर देख ली। तो उसका सर मुझे पनिशमेंट जो था बहुत ही मीन्स सीवियर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने मुझे पूरे स्कूल के सामने लास्ट में खड़ा करा दिया कि लास्ट पीरियड तक पूरा रहना है जब तक सारे बच्चे निकल जाएंगे। तो सर, वहाँ नियर अबाउट 3000 to 4000 स्टूडेंट्स थे। तो उस मूवमेंट में सर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अब नहीं रहना इधर। क्यों सर, वो फेसेस मुझे याद आ रहे थे, लड़के जा रहे हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो सर, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था उस टाइम। एक टाइम तो लगा कि मैं गिव अप कर दूँ, बट फिर मेरे मम्मी पापा के फेस याद आता था। मेरी मम्मी सर बहुत ही बड़ा इसमें रोल है कि वो हाउस वाइफ है, बट वो हमेशा मीन्स पढ़ती थी बुक्स और हमको सब मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाती थी। तो सर, वहाँ से थोड़ा सा ये रहता था कि हाँ, मुझे गिव अप नहीं करना है। फिर उसके बाद सर वो दिन गुजरा, मैं घर गया तो मैंने किसी से बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं 2 दिन तक बहाने करता रहा कि मेरी तबीयत खराब है, पेट खराब है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो सर, ऐसा कि हो सकता है कि शांत हो जाए अच्छी से। तो फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत की कि मैं जाऊंगा। तो स्कूल में गया, उन्होंने मुझे खड़ा करा के कि आपको प्रिंसिपल ऑफिस चलना है, आपके फादर जी आए हैं। तो मैं देखा फादर को, वो बताएंगे ऐसे ऐसे आपका बच्चा बिहेव किया है। तो सर, थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई में हम लोग बैड वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो सर ऐसे ही था। तो फादर के सामने मुझे 3 दिन के लिए सर सस्पेंड कर दिया गया। तो सर, उस टाइम मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था बस गॉड मुझे उठा लीजिए। मुझे जीने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ही मेहनत करते सर मेरे लिए। तो मैं उनको कुछ दे नहीं पाया, सिर्फ उनका जो सर था वो झुक गया था, वो भी मेरी वजह से। सर, तो मैं बहुत डिप्रेस था। मैं घर पे भी गया, फिर मम्मी बोली कि ठीक है, तुम अपना टाइम लो। मैं किसी को सर फेस नहीं करना चाहता था। और सर, उस टाइम मैं किसी से भी बताया नहीं हूँ कि उस टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था। अभी तो सर FMT में पढ़ा हो तो पता चला, उसे हेसिटेशनल कट बोलते हैं। थोड़ा सा कट मारा, पेन हुआ, तो मैं सोचा कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। फिर सर 2-3 दिन ऐसे गुजरा। फिर जो 3 दिन ख़त्म हुआ, फिर स्कूल गया मैं। तो मेरी मम्मी बैठ के समझाती थी कि नहीं बेटा, तुम हार मत मानो, अपने आप को इम्प्रूव करो और धीरे धीरे आपको बेटर होगा, हम लोग आपके साथ हैं,
गॉड इज़ देयर विद यू, तो धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। तो सर थोड़ा सा होप तो कुछ नहीं थी, बट ये डर लगता था कि मैं स्कूल में जाऊँगा तो मुझे क्या फील होगा। फिर गया सर नेक्स्ट डे जब स्कूल गया सस्पेंशन के बाद, तो वहाँ टीचर ने बोला कि इस बच्चे से कोई बात नहीं करेगा, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था सब दूर हो गए सर। तो उस टाइम भी सर बहुत बुरा फील हुआ कि मतलब कि मुझे जो लगता है अभी सर कि उस टाइम मुझे अगर मान लीजिए मैं गलत हूँ, मैं बच्चा हूँ सर, मैं जो माहौल से सीखूंगा वही होगा, बट सपोर्ट करना चाहिए था लोगों को। सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे समझा देते तो मैं सही हो जाता शायद। मुझे लगता है कि उस समय पे जो हम जहाँ पहुंच गए थे, जो मुझे लगता है कि एक जिंदगी का जैसे एकदम बॉटम या एकदम अंधकार में पहुंच गए थे, जी सर। मुझे लगता है आपकी मदर का बहुत बड़ा योगदान रहा आपको वहाँ से निकालने में। बहुत ज़्यादा सर। क्योंकि हम सबको कोई तो चाहिए जी सर। जो हम पे विश्वास करे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने ऊपर से फेथ खो बैठते हैं, और सराउंडिंग जो है, दोस्त, स्कूल, वो दे नहीं रहा था। जी जी। कोई तो ऐसा चाहिए था जो हम पे पूरी तरह विश्वास करे, वो आपकी मदर थी। मुझे लगता है कि हर किसी को उस मोमेंट पे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए, जी सर, और जो उसके ऊपर विश्वास कर सके। बस इतना कहते हैं, मुझे तुझ पे विश्वास है, यस ये बहुत ज़रूरी है। यस सर। मेरी मम्मी सर यही बहुत बड़ा, शी इज़ लाइक गॉड फॉर मी सर। तो सर वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मतलब अपना ये किया कि अभी मुझे सही से रहना है, कि कैसे कैसे प्लान करना है, आगे ज़िंदगी में कुछ करना है कि ताकि मैं इनका नाम कर सकूं लाइफ में आगे आके। तो किसी के लिए कुछ करने की चाह जाग उठी आपके लिए कि नहीं, अब मैं इनका, जिनका सर मैंने झुकाया, उनको मैं उनका सर ऊपर उठवाऊं। जी जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और सर ये हुआ कि मुझसे सर लोग, मेरे फ्रेंड्स ही दूर जाते थे, तो मुझे लगता था कि अब कुछ ऐसा करना है कि नाम होना चाहिए सर। लेकिन सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। जैसे मैं 9th में एग्ज़ाम दिया तो मेरा वही 44-45%। फिर 10th में सर बहुत मेहनत की कि इस बार कुछ अच्छा करना है। तो सर हम लोग के यहाँ जो प्री बोर्ड्स होते थे उसमें भी सर ऐसे ही 41%। तो लेकिन सर ये था कि मतलब इतना बॉटम में मैं चला गया था, मुझे लगता था कि 1.5 मंथ बचे थे कि एक एफर्ट और दे देते हैं अच्छे से। तो सर बोर्ड्स दिए, फिर रिजल्ट आया तो उसमें सर 67% आया। बहुत अच्छा नहीं था और लोगों के हिसाब से, बट सर 41 to 67 जाना मेरे लिए एक छोटा सा अचीवमेंट था सर। अगर मैं यहाँ पे आपको रोकूं और एक बात बोलूं कि सक्सेस दूसरों से कंपैरिजन से नहीं बनता। जी सर। सक्सेस आपने अपने आप को कहाँ इंप्रूव किया उससे बनता है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप उस उम्र में समझ गए जी सर कि आप 40 से 60 आए, वो भी इम्प्रूवमेंट है और वो भी एक जीत है। जी सर। अगर हम सिर्फ सबसे कंपेयर करते रहें कि यार उसके तो 90 नंबर है, उसके तो 95 है, तो फिर तो समाज हमें इनएडिक्वेट बनाने पे तुला ही हुआ है। बिल्कुल सर। और सर वहाँ भी मुझे लोग बोलते ही थे कि अरे बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे तो लाइफ में तू कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरे मन में ये था कि मैं तो कुछ प्रोग्रेस किया हूँ, तो मैं खुश था सर उस चीज़ से। फिर सर ऐसे ही 11th-12th में ही फिर फॉल थोड़ा सा हुआ कि 45-50%। फिर सर 12th में मतलब थोड़ा सा मेहनत शुरू की अच्छे से, तो सर 62 तक पहुंचा। ओके। उसके बाद सर ये था कि मेरा प्लान ये था कि जैसे सर मैं 9th क्लास तक जानता ही नहीं था कि MBBS के बाद कुछ होता है। मैं गाँव से था, मुझे लगता था MBBS सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो सर ये था कि अभी MBBS करना है, तो सर मैं कोचिंग करने गया। तो सर वहाँ पढ़ाई वढ़ाई शुरू की अच्छे से कि फादर का सब लग रहा है, मम्मी भी सब मिल के गया तो बहुत परेशान मतलब रहती थी। तो मुझे ये लगा कि अच्छे से पढ़ना है अभी। तो सर पढ़ना शुरू किया, इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो फिर सर मेरे पापा का एक दिन कॉल आया कि बेटा आपके बड़े भाई का एडमिशन हुआ था नेपाल में, बट ही इज़ नॉट वेल, तो आपको उसकी जगह आना पड़ेगा क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। ओके। तो वो रिटर्न नहीं आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि कॉलेज वाले कि आप अगर कोई बच्चा है या किसी और को आप रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं उस टाइम थोड़ा सा फैमिली से बहुत इश्यूज चल रहे थे। मेरा भाई से मैं ओपनली बताना चाहता हूँ, बाइपोलर डिसऑर्डर था, मूड डिसऑर्डर। क्योंकि हम लोग उतना जानते नहीं थे उस डिसीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गए थे। तो सर अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स रहे, कोई परेशानी रहे, तो सर उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो हमारा सर फैमिली कंडीशन तो उस टाइम बहुत ही सर लो चली गई थी। तो मैं सर ये डिसाइड किया कि अभी कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, जो फादर साहब बोल रहे हैं मैं चला जाता हूँ। तो मेरा सर एडमिशन फिर नेपाल में हुआ। वहाँ से सर मैंने MBBS अपनी पूरी की।
कई बार जब हम साधारण परिवार से होते हैं, और मैं तो खुद ही एक साधारण परिवार से हूँ, तो हमारे पास कई बार ना वो मुझे लगता है कि हीरो बनने की जगह नहीं होती, और हमें जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही होती है उसे ग्रैब करना होता है। और जैसा आपने किया, आपको उस समय अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं यार, ये मुझे एमबीबीएस करना है और ये नेपाल में मिल रहा है तो ये कर लेते हैं, और आपने उस समय पे ये नहीं सोचा कि मैं अगला साल सोचूं, ये सोचूं, क्योंकि हमारे को फाइनेंशियल भी सोचना पड़ता है कि वहाँ पे पैसे भी दे चुके हैं परिवार, आपने उसको वो किया। जी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपकी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने आज जो खुल के बात बताई, और वो ज़रूरी भी है कि एक हमारी सोसाइटी में ना एक जो मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं और लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। तो वो भी ज़रूरी है कि सही समय पर अगर हेल्प सीख करता है तो फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी तो सर ही इज गुड, भाई सही है। अब तो आप ही डॉक्टर साहब बन गए। जी सर। फिर एमबीबीएस की जर्नी कैसी रही? एमबीबीएस की जर्नी सर ठीक थी, लेकिन सर वहाँ पर ये चीज़ था कि मतलब उस टाइम सर ऑनलाइन आया नहीं था, तो हमारे मन में ये डर बन गया था कि इंडियन स्टूडेंट जो है वो सर कोचिंग करते हैं। सर आपका तो सबसे फेमस है सर डैम्स। जी सर, तो मेरी एक सर रिलेटिव सिस्टर थी, वो सर आप ही के यहाँ से पढ़ के ये MS OBG से निकाली थी सफदरजंग में। तो सर हम लोग को लगता था कि ये लोग तो पढ़ लेते हैं, हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, और सर हम लोग को FMG भी क्लियर करना था। तो सर मैं उसी हिसाब से थोड़ा मेहनत करता था, MCQs की बुक लेके कि यहाँ से ले जाता था कि पढ़ूंगा। तो सर FMG क्लियर हो गया। ठीक है। तो फिर सर मन ये नहीं है, मुझे लगा कि अभी अपने यहाँ मैं MBBS में ही सेटल हो जाऊंगा, ठीक कि यहाँ गांव में तो बहुत ज़्यादा नीड है नहीं, MBBS तक सही रहूँगा। फिर लेकिन मेरे फादर साहब बोलते थे बेटा तुम MD के लिए पढ़ो, कोशिश तो करो। लेकिन इस बार मुझे लगता है अब फादर का रोल आ गया। यस सर। अब क्योंकि मुझे लगता है बॉटम से मदर ने निकाला आपको, जी सर। लेकिन अब जब आप एक जगह पे आके सेटिस्फाई होने वाले थे या प्लेटू होने वाले थे, तो फादर ने पुश किया कि नहीं भाई और भी कर सकते हैं। जी सर, और पढ़ सकते हैं। और पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद सर मुझे भेजे पापा कि दिल्ली जाओ पढ़ाई करने। सर मेरा मन सच बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं था कि मैं गया यहाँ पर एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, और फिर 6-8 महीने किया था। फिर यहाँ से मुझे फील होने लगा कि मैं कुछ नहीं मीन्स हूँ, लेकिन मुझे हर चीज़ के लिए एडवाइस लेनी पड़ती है स्पेशलिस्ट से। तो मेरा रोल तो सर थोड़ा सा डाउन लगने लगा। फिर एक हल्का सा मन में स्पार्क है कि नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन सर वो सप्रेस हो जा रहा था बार बार कि मैं यहाँ के लोगों में फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी कई बार ये बोल दिए थे कि भाई कि तुम जब UG नहीं क्लियर कर पाए, तो उनको सर मैं स्टोरी नहीं बताया था। ये स्टोरी मैं सोचा था कभी अच्छे प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा, तो मैंने सर कभी नहीं बताया था। तो मैं कहा ठीक है नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिमोटिवेट था कि ये था कि मेरी लाइफ ठीक ठीक से निकल जाएगी। तो फिर मैं सोचा कि घर पे जाके सर क्लिनिक करते हैं। फिर सर लॉकडाउन लग गया। फिर सर वीडियोस तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था कि एग्ज़ाम देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फिर सर आपकी सर जो वो आती थी मोटिवेशनल यूट्यूब पे स्पीचेस आती थी सर, वो बहुत ही मेरे लिए सर बहुत मीन्स की लाइफ चेंजिंग थी सर। उसमें बेसिकली जब आप बोलते थे कि सर अपना टाइम तुमको खुद लाना पड़ेगा, तुम लेके आ गए। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की, और सर इसमें भी सर मैं सोचिए कि इतना डाउनफॉल सोचता था। मैं सोचा था कि मुझे कहीं डिप्लोमा करना है, फैमिली मेडिसिन या कोई भी मिल जाएगा, और मेरा सर टारगेट ही था 30,000 रैंक, और मैं सोचा था मैक्सिमम मुझे करना 450 मार्क्स तक 800 तक लाने हैं। मैं सर उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा था। GTs में सर मेरे नंबर ऐसे 300 350 आते थे। लास्ट GT जो मैं दिया था सर 1 हफ्ते 10 दिन पहले दिया था, उसमें सर मेरे बहुत कम आए थे 298 मार्क्स। लेकिन सर मैं इतना डाउनफॉल देखा था कि मेरा माइंड थोड़ा सा स्टेबल हो गया था कि नहीं ये चलो ठीक है, मेरी जो गलती है उससे मैं रिवाइज करता हूँ और पढ़ूंगा अच्छे से। थोड़ा सा माइंड को काम रखना है कि हो जाएगा। सर ये मन में था कि इस बार करना है, अब अगली बार नहीं लाना है लाइफ में। तो सर एग्ज़ाम देने गया, वहाँ से पता नहीं क्या हो गया, ऊपर वाले की ब्लेसिंग की सर क्वेश्चन ठीक ठीक आए जा रहे हैं। फिर सर मैं मतलब नंबर मैच भी नहीं कराता था कि अंडर कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा रहता था। जब रिजल्ट देखा तो सर नंबर आए मेरे 565 मार्क्स आउट ऑफ। तो सर बहुत ही मतलब खुशी हुई कि मैं 30,000 तक अपना रैंक सोचा था, वो 6400 तक सर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो सर फिर आपको कोट सर याद आया, गॉड हैज बिगर प्लान देन योर्स प्लान। तो सर मैं तो ये कहूँगा कि आपकी जर्नी में कई बार ऐसा आया कि एकदम रॉक बॉटम आ गया, जी सर, फिर ऊपर आ गए, फिर एक ऊपर वाले की दी हुई एक दिशा मिली कि आप मेडिकल साइंस में आ जाओ, आप उधर आ गए, फिर एफएमजी का एग्ज़ाम आया, आपने वो निकाल लिया, फिर आपने सोचा और नहीं करना, जी सर, फादर साहब ने कहा करते हैं, यस फिर आपने कहा नहीं कर पाएंगे, तो समाज ने कहा नहीं कर पाओगे, दोस्तों ने कहा नहीं कर पाओगे, फिर आप लगे रहे, यस फिर कर गए, फिर वहाँ पे भी अपने आप को आपने अंडर एस्टिमेट किया लेकिन आप कर गए। यस। तो क्या जब आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं, मुझे क्या लगता है ना, हम जब जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना रैंडम हो रही होती हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। बिल्कुल सर। तो क्या आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो लगता है कि ऊपर वाले ने कोई एक ऐसी कहानी आपके लिए भी बनाई थी जो आप उस समय नहीं देख पा रहे थे, जब आप 8वीं क्लास में रॉक बॉटम पे बैठे थे, जब आप क्लास में पीछे खड़े थे, लोग जा रहे थे, यस लोग बोल रहे थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। यस। आज नहीं, उस बच्चे को आज कुछ कहना चाहोगे? जब पीछे मुड़ के देखते हो उसको कुछ कहना चाहोगे कि भाई सब ठीक होगा? सर उस बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि जो आपने पेशेंस रखा है, अपने आप को हार्म नहीं किया और वहाँ से निकलने की कोशिश जो की सर, जो एफर्ट लगातार डाउन होने के बाद सर, उस टाइम ऐसा था मेरा ब्लैंक हो गया सर, ब्लैक लगता था लाइफ कि मैं अपने मम्मी पापा को सर फेस नहीं कर पाता था। मैं इतना वो हो गया था कि मैं इनसे चेहरा कैसे मिलाऊंगा, तो सर बहुत ही वो था। लेकिन अभी लगता है कि हाँ, मैंने जो सर एफर्ट किया है और वहाँ से निकलने की कोशिश की है अपनी मम्मी की सपोर्ट से, तो सर लगता है कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको लगे रहना है, वो आपका स्क्रिप्ट का पार्ट है। चैलेंजेस सर आएंगे, बहुत खूबसूरत बात है जी सर। बहुत खूबसूरत। चैलेंजेस सर आएंगे, उस चैलेंज की वजह से सर आज मुझे छोटा मोटा चैलेंज तो लगता ही नहीं। जैसे सब कहते थे सर पीजी फर्स्ट ईयर बहुत टफ होगा, वो तो कुछ भी नहीं लगा आपको उसके मुकाबले? एकदम प्यारी सी जर्नी सर लगी कि पेशेंट आ रहे हैं, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन जाओ, 1 दिन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये जो उतार, अब आज जब आप एज अ सीनियर रेजिडेंट काम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंदर, तो जो ये जर्नी में उतार चढ़ाव आए, क्या उन कारणों से आप एक बेहतर इंसान या एक ज़्यादा काइंड इंसान बन पाते हो जब आप मरीजों को देखते हैं जो और सफ़र कर रहे होते हैं लोग? क्या उसमें कोई फ़र्क आ पाता है? मतलब आप अपने आप के बारे में जब सोचते हैं, क्या इस पूरी जर्नी ने एक ह्यूमिलिटी या एक एम्पैथी हमारे अंदर लाए? बिल्कुल सर लाए हैं, क्योंकि जब आप एक ख़त्म होने से फिर अच्छे दिशा में सर जाते हैं, एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, गॉड ग्रेस सर, फिर लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ का स्क्रिप्ट जो है गॉड इसलिए नहीं लिख रहा है कि मुझे ही सिर्फ आगे जाना है, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, किसी की ज़िंदगी को टच करना है। जी सर। हो सकता है कि हम मेरा मानना है हम तो जरिया हैं, बिल्कुल जरिया। हो सकता है कि हम किसी और की ज़िंदगी को टच कर रहे हो। जी सर। हो सकता है कि आज जिन लोगों के आप इलाज करते हैं या आप जब हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे होते हैं, शायद उनके लिए आप यहाँ तक पहुँचे थे। बिल्कुल सर, ये लगता है, मुझे फील होता है कि सर मुझे ही सिर्फ अपलिफ्ट करना है, रीज़न नहीं हो सकता है, मेरे थ्रू कईयों का अच्छा करना, या हो सकता है मेरे गांव में सर मैं प्लान कर रहा हूँ कि वहाँ के बच्चों को और अच्छे से एक नया गाइड करूँ, डायरेक्शन दूँ कि वहाँ के बच्चे भी अच्छे से पढ़ें। और मुझे तो लगता है कि ये भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि आपने मुझे मैसेज किया, मैंने आपसे बात की, और आज ये कहानी जो आपने किसी को बताई नहीं थी और ये आज हम और लोग को शेयर करें, शायद वो कोई और बच्चा जो आज जिस जगह पे आप स्कूल में थे, आज उस जगह पे बाई चांस जी सर, उसके प्लान के अकॉर्डिंग यूट्यूब स्क्रॉल करे, उसको ये वीडियो दिख जाए, जी सर, तो क्या उसके अंदर ये मोटिवेशन आ पाएगी? उसको कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर। कभी भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जिस स्टेज पे हैं, आपके कितने भी कम मार्क्स हो वो नहीं मैटर करता, आप धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और सोसाइटी से सर कंपैरिजन ही नहीं करना है, कंपैरिजन सेल्फ करना है, सेल्फ बूस्ट होना है और उस पर सर एफर्ट करते रहना है, क्योंकि सर चैलेंजेस ही इंसान को बिल्डअप करता है। बहुत ही खूबसूरत बात है कि जो दुनिया ने एक मापदंड बना रखे हैं जो लोगों के कंपैरिजन से हम बनाते हैं, और ये ना मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो आज हमारे वीडियो देख रहे हैं कि कभी कभी हम ना जब सोशल मीडिया पे देखते हैं सब अपनी बेस्ट मोमेंट डालते हैं, बिल्कुल सर, अपनी वर्स्ट कोई नहीं डालता, तो हमें लगता है उन सबका तो बहुत बढ़िया चल रहा है। जी सर। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आई होती हैं, लेकिन हम अपने आप को उस समय रॉक बॉटम पे फील करके अपने को और नीचे ले जाते हैं। जी सर, कंपेयर नहीं करना, ये बहुत ही खूबसूरत बात बताई। Yes, दूसरी जो मुझे आपकी बहुत ही खूबसूरत बात लगी वो है कि छोटी छोटी जीत वापस लेते चलो, यस सर, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस सर। और आज मुझे लगता है जब आप प्रैक्टिस में जब बैठते होंगे एक दबंग कॉन्फिडेंस के साथ बैठते होंगे, क्योंकि आपने बहुत हार देखी। यस सर।
सर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि उस टाइम तो 10th तक की लाइफ में कुछ कर पाएंगे, और फिर वहाँ से जर्नी यहाँ तक जो सर आई है, अभी तो लगता है कि सर, और सर अच्छी चीज़ ये होती है कि गॉड सर सही में स्क्रिप्ट लिख रहा है कि हमारे यहाँ सर हमारे रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में जब मैं गया था उस टाइम इंटरवेंशन नहीं था। तो मेरे सर अभी जो नए हमारे सर मतलब हेड बने हैं डॉक्टर अमिताभ दास शुक्ला सर, वो आए इंटरवेंशन ले आए, हम लोग को सर प्रॉपर सिखाते हैं। आपके लिए लाए? जी सर, मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि ना आज आपकी जो बात है ना, ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करी। हम सब लोग सोच के बैठे होते हैं कि यार इस जगह जा रहा हूँ जहाँ इंटरवेंशन नहीं है, तो मेरा क्या होगा। भी हमने अपनी हाथ बड़े प्लान के हाथ में दे दिया कि मैं जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपने आप आएगा। सर फेथ एक अपने आप पे करना है, एक ऊपर वाले से करना है, और माँ बाप का साथ रहे, माँ बाप का साथ तो बहुत ज़रूरी है सर। जैसे हमारे जैसे बैकग्राउंड में जैसे सर जो विलेज के बच्चे हैं या जहाँ भी है सर, उनको पेरेंट्स का सपोर्ट तो सर बहुत चाहिए। एक बार वो प्रॉपर मिल जाए सर, वो एक स्टैंड एक बार सही से हो जाए, फिर अपना अच्छे से दौड़ लेगा सर। कुछ आखिर में कुछ कहना चाहोगे और लोगों को जो आपको सुन रहे हैं आज, जो आपकी कहानी से इंस्पायर होते हैं, जो बच्चे छोटे शहरों में पढ़ रहे हैं, गांव देहात में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में अच्छा नहीं कर पा रहे, या जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं, जो बच्चे आते हैं वो सोचते हैं कि हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आपने ये सब देखा है ज़िंदगी में, आपने सब देखा है और सब जगह लड़े हो, हारे भी, फिर वापस भी आए, आपने बहुत कुछ किया ज़िंदगी में। तो आप आज उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे? सर उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर एम एक बनाना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आपको क्या बनना है, शॉर्ट टर्म की सर वीकली या मंथली वाइज कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचना है। और सर डिसिप्लिन ज़रूरी है कि अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो 5-1 नहीं होना चाहिए सर। मतलब जितने भी जिनकी जो टाइमिंग, मुझे सर लगता है आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें अचीव होगी। बस पेशेंस ज़रूरी है और सर चैलेंजेस से कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि वहीं से स्टेबिलिटी आती है, कैरेक्टर बनेगा। जी सर, कैरेक्टर बनेगा, वो सर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर ज़िंदगी में एक वाई है, जो आपने जिसको अपनी डायरेक्शन बोला या अपना एम बोला या एक हमारा कंपास है ज़िंदगी का, वो आपने चुनना है, वो आपने चुन लिया। और धीरे धीरे आपको कभी अप्स भी मिलेंगे, डाउन्स भी मिलेंगे, लेकिन कंपास होगा ना, हमारी डायरेक्शन होगी। जैसे आपने एक दिशा बना ली थी कि एक दिन अच्छा डॉक्टर बनना है अपने गाँव के लिए, जी सर, वो बढ़ते गए आप। तो सर। बहुत ही काबिल तारीफ आपकी एक कहानी है, जो मुझे लगता है बहुत लोगों को मोटिवेट करी। मुझे तो पढ़ते ही मोटिवेट की थी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप आओ, हम बात करें। जी सर, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि सुमेर सर मुझे बुलाएंगे यहाँ पर, बट सर थैंक यू सो मच सर, सच अ प्लेजर बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू। हमेशा पॉजिटिव रहना, इसी तरह से जिंदगी में आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि कुछ साल बाद फिर मैं आपको बुलाऊंगा आगे की कहानी जानने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज की कहानी में हम सब ने सीखा, मैंने तो सीखा है कि गिव अप मत करो और अपने आप को बार बार बोलो यस आई कैन, यस आई कैन। आप कर लोगे, एक दिन आपका टाइम भी आएगा।